नाजरीन, आपका हमारे चैनल आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, घोसी तहसील के धरौली वाक़ा जुमा के रोज़ जूनियर हाई स्कूल में बेहतरीन असातिज़ा, एजाज़ी तकरीब और सीनियर समाजी कारकुन डॉक्टर रामविलास भारती की सालगिरह व चौरी चौरा मरकज़ी मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह डिप्टी कलेक्टर घोसी डॉक्टर CL सोनकर, ज़िला बेसिक एजुकेशन ऑफिसर अशोक कुमार गौतम और असिस्टेंट व फाइनेंस ऑफिसर मनोज तिवारी के ज़रिए शमा रोशन करके किया गया। मुआशी तौर पर कमज़ोर बच्चों को डॉक्टर रामविलास भारती ने ताउन फराहम करते हुए 11 बच्चों को अपनी तनख्वाह से तकरीबन 1200 रुपये सालाना ग्रेजुएशन मुकम्मल करने तक जगपूर्णी देवी बारखो स्कॉलरशिप फराहम की गई। स्कूल में ब्रॉडबैंड चौपाल वाईफाई फराहम करके और सबको मुफ्त इंटरनेट ज़ाती तौर पर डॉक्टर रामविलास भारती ने मुहैया कराया। डॉक्टर रामविलास भारती एक सरकारी टीचर होने के साथ ही सामाजिक काम में उनकी तनख्वाह का निसफ हिस्सा तालीम के मैदान में लोगों की मदद करने में सर्फ होता है। आग न्यूज़ के लिए घोसी से मुजफ्फरुल इस्लाम की खास रिपोर्ट। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात सुनाते हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर रामविलास भारती। आज का ये कार्यक्रम जो है हमने अपने विद्यालय पे रखा हुआ था और ये जो है विद्यालय में वाईफाई हमने लगाया है और ये खास करके ब्रॉडबैंड जो चौपाल है उसके माध्यम से हमने पूरे कैंपस को वाईफाई किया है। साथ साथ हमने पूरे जनपद में बहुत से ऐसे शिक्षक थे जो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा पास किए हैं अभी, तो जिनका अंतिम सिलेक्शन हुआ है उनको हमने सम्मान समारोह रखा था। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम 11 बच्चों को हमने जगपूर्णी देवी बरखू शैक्षिक समृद्धि जो छात्रवृत्ति है जिसमें 1200 रुपये वार्षिक के रूप से देना है और ये छात्रवृत्ति हम तब तक देते हैं, अपने वेतन से देते हैं जब तक कि बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट तक न हो जाए। यानी मकसद हमारा ये है कि जो हमें समाज से मिला है हम समाज को अपना वापस क्या दे पाते हैं। मुझे लगता है कि नौकरी में आने का और एक बेहतर नागरिक बनने का और जो हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है वो है कि समाज से जो हमने लिया है उसको हम वापस दें। तो इन बच्चों को अगर 11 बच्चों में अगर कुछ भी बच्चे अगर भविष्य में कुछ बनते हैं तो निश्चित रूप से वो समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। ऐसा मेरा मानना है कि किसी भी बच्चे की गरीबी उसके लिए आड़े नहीं आ सकती, बल्कि अगर बेहतर समाज का निर्माण करना है, अगर हमने पैदा हुए हैं तो हमारी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए और एक समाज के लिए कुछ दे सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के हमने जगपूर्णी देवी जो शैक्षिक समृद्धि हमने छात्रवृत्ति शुरू की है, जिसकी वजह से बच्चा कम से कम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो सके। सर, आप एक सरकारी शिक्षक होते हुए और इस तरीके से प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं अपने स्कूल को लेकर के, और समाज में ऐसे सामाजिक कार्य के साथ साथ आप ऐसे गरीब और अभावग्रस्त बच्चों को एक तरीके से शिक्षा के प्रति अलग भी जगा रहे हैं और आर्थिक सहायता भी दे रहे हैं, कैसा प्रतीत महसूस होता है आपको? देखिए सर, पहली बात कि जो सरकारी हमारा तंत्र है वो बहुत अच्छा होता है और अगर सरकारी तंत्र को बेहतर बना लिया जाए तो मुझे लगता है कि आम लोगों का उसमें भला हो सकता है। आम लोगों के हितों से जुड़ा हुआ ये सरकारी तंत्र होता है। एक शिक्षक होने के नाते जो बच्चे बड़े सपने नहीं देख सकते, जिनके सपने बहुत अच्छे नहीं होते, जिनके सपने ही छीन लिए गए, उन बच्चों को मुझे लगता है कि उन्हें बड़ा सपना दिखाना चाहिए और उन बच्चों को उस सपने को पूरा करने के लिए जो एक मेरी आर्थिक मदद होती है, जो कुछ भी है उतना मैं करने का प्रयास करता हूँ। दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ योग्य टीचर्स होते हैं और योग्य टीचर्स के नाते हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों को जो सरकारी तंत्र में है, जिनमें गरीब बच्चे आते हैं, जिसमें दबे कुचले बच्चे आते हैं, उनको हम वो प्राइवेट जो कन्वेंट स्कूलों की आप बात करते हैं, हम किसी से तुलना नहीं हमारी है, इसलिए तुलना नहीं है कि हम सरकारी लोग हैं और सरकारी तंत्र अपने आप में बेहतर है और ये आम जन से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसमें योग्य टीचर्स अपनी प्रतिभा को सदुपयोग करते हुए एक बेहतर बच्चों का निर्माण कर सकें, उन्हें एक अच्छा माहौल दे सकें और इस बात के लिए कि गरीबी कभी भी आड़े नहीं आ सकती। अगर मेधावी है, भले ही अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर है, लेकिन हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि उनको आगे ले चलें, उन्हें एक बेहतर शिक्षा दें और साथ साथ ताकि वो बच्चा अगर उसमें से एक भी बच्चा अगर अच्छा निकल गया, अच्छा योग्य बन गया, तो आने वाले समय में वो बच्चा वैसा ही करेगा जैसा मैंने कोशिश किया है, दूसरा वैसा करेगा, तो एक धीरे धीरे एक बेहतर समाज बनेगा और ऐसा समाज बनेगा जिसमें
एक दूसरे के प्रति सहयोग होगा, भाईचारा होगा और पूर्णतः वैमनस्यता जो है ये समाप्त होगी। शिक्षकों को शिक्षण के साथ साथ क्या संदेश देना चाहते हैं? शिक्षक को शिक्षण कार्य के साथ साथ एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम समाज के सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, हमें हर तरह से योग्य माने जाते हैं, तो हमारी ड्यूटी ये बनती है कि समाज सेवा भी हमारी जिम्मेदारी है। शिक्षक चाहे तो नौकरी के साथ साथ समाज का एक बड़ा काम कर सकता है। शिक्षक जो है समाज को एक दिशा दे सकता है। इसलिए जैसा कि नेल्सन मंडेला साहब ने भी एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि शिक्षा वो ऐसा हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि ये कैसा दूध है, ये सिरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। तो अगर ऐसे महापुरुषों ने किया और इन महापुरुषों ने ऐसा कर करके समाज को एक दिशा भी दी, पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं और सारे महापुरुषों को पढ़े हैं, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि अगर ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते तो समाज के लिए जितना भी हम वेतन पाते हैं उसका कुछ हिस्सा भी अगर हम समाज के लिए कर सकें तो मेरे जैसा बेहतर समाज बनेगा। इस तरह के जो प्रोग्राम है जो कि बेसिक एजुकेशन के लिए और उसके प्रमोशन के लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर क्या कहें? प्रभारी प्रिंसिपल और समय समय पर इस तरह से शिक्षण उन्नयन और सामाजिक उन्नयन की गोष्ठी कराते रहते हैं और उनके अंदर काफ़ी ज्ञान है। उनके कहने के बाद उनकी प्रतिभा और उनके जन कल्याण की भावना को देखते हुए इस मौके पर जो कुछ शेर भी कहे गए हैं, कुछ देशभक्ति की बातें भी बच्चों को बताई जा रही हैं, और ये कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। आदमी का सुधार प्रेरणा से होता है और अगर सच्ची और सार्थक प्रेरणा उनको मिलती है तो वो आगे बढ़ने की ओर जाते हैं। मुख्य बात है कि 24वां शताब्दी समारोह माननीय प्रशासन की प्राथमिक योजना है। इसके क्रम में ये कार्यक्रम भी किया गया है। इसमें राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति और शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी कार्य किया जा रहा है। सर, एक सवाल और है कि अभी स्कूल बंद हैं और नए सेशन की लोग तैयारी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे स्कूलों के जो री या उनके? शिक्षा समाज की जड़ है और उसके लिए यहाँ पे जो माहौल बनाया गया है, यहाँ पे पुस्तकालय वाचनालय की व्यवस्था की गई है और सार्वजनिक और आधुनिक दृष्टिकोण से शिक्षा यहाँ पे दी जा रही है। और इस जनपद के और विद्यालयों में इस तरह से इस पे देख करके प्रेरणा मिली है, इससे इस जनपद की शिक्षा व्यवस्था में बेहतर सुधार होगा और जो है एक जो यहाँ का व्यक्तित्व है, मानव संसाधन है, वो बेहतर बनेगा, जिससे अपना व्यक्ति का और समाज का और राष्ट्र का नाम रोशन